बच्चों की बात हो और मेरे स्टूडियो में डॉक्टर इब्राहिम ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो इसीलिए हमने इनको लास्ट वीक ही बता दिया था कि जनाब हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं और मेरी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ मेरे पास हों। बहुत अच्छे, मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं और आज हमारे साथ हैं। तारुफ करा देता हूँ, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, पीडियाट्रिशियन एंड एस्मा एलर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। इसका एग्जांपल वजाद मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। अगर हमारे घर में, ये मैंने अपने एक प्रोफेसर से ये बात कहावत सुनी थी जी जी कि हमारे घर में बहुत सारे मुलाजिम काम करते हैं या हम कोई कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे बच्चों को पाला जाता है या होमेज जहाँ पे हैं वहाँ पे, या हमारे घर में जो छोटे बच्चे कोई मासी के बच्चा या किसी नौकरानी का बच्चा आ रहा होता है, आप उसको सिर्फ एक खाना, बचा हुआ खाना भी दे दें या थोड़ा सा खाना जो है वो भी दे दें तो वो ग्रैब करके ले लेता है। बिल्कुल। वहाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि पिकी ईटर, जैसे हिना ने बताया कि पिकी ईटर बनाया जाता है, तो इसमें एक जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ना, जो मैंने न्यूट्रिशन की पीएचडी में सीखा है, उसमें एक वर्ड है ऑफर एंड डिमांड। जहाँ ऑफर किया जाता है वहाँ पे वो कैप्चर करके फ़ौरन वो चीज़ ले ली जाती है, और जहाँ डिमांड्स होती हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप उसको लेट डाउन कर देते हैं। आप कहते हैं ओके फाइन, मेरे पास तो बहुत कुछ है, तो इंसान और उसको प्रोसेस भी नहीं कर रहा होता, प्रोसेस नहीं कर रहा होता। जैसे आप बुफे में जाते हैं, तो एग्जांपल है कि बुफे में बहुत 1 to 2% ऐसे होते हैं जो सब कुछ ट्राई कर लें। बिल्कुल। वरना ऐसा होता है, कुछ लोग, ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि सिर्फ एक डिश लेते हैं, थोड़ी सी लेते हैं। और आप बुफे में देखें तो आप अला कार्ट अगर कहीं रेस्टोरेंट में मंगाते हैं तो पूरी एक प्लेट खा सकते हैं, लेकिन अगर आप बुफे में बहुत सारी डिशेस देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी भूख इतनी सी हो जाएगी। सही। तो ये डिमांड एंड ऑफर है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो ऑटोमेटिकली आपको होगा हाँ यार ठीक है, तो आप कम खाएंगे। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिकली आप इसको ग्रैब करेंगे और लेंगे। ये स्टार्ट होता है 6 months ऑफ एज पे। मैं हमेशा बच्चों को ये सिखाता हूँ और हमें ये पीएचडी में भी सिखाया गया है कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली 1 डिश पे आपको काम करना होता है। आपके पास 3 डिशेस नहीं है, ओनली 1 डिश है। 1 डिश पे आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा उसी पे जाता है। अब कुछ माएँ क्या होती हैं, जब पहला बच्चा पैदा होता है या दूसरा होता है तो बड़े लाडले होते हैं। सही। और ऑफ कोर्स अगर अब जो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स और खुल गए हैं उसमें आप देखेंगे एक शेल्फ होता है, उस शेल्फ में आपके बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं आफ्टर 6 months के बाद की बच्चों की। अच्छा, मैंने ये चीज़ प्रिज्यूम भी की और देखा भी है और एक्सपीरियंस भी किया है कि जितना बाहर की फूड पे लेके जाएंगे ऑटोमेटिकली बाहर वो बच्चा ज़्यादातर उसी लेवल पे जाएगा, उसी बाहर की फूड पे चला जाएगा। बिल्कुल। जितना वो घर की फूड पे होगा, जिसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी नहीं है, आप उनके घर में जाके देखिए, बड़े हो रहे हैं ना, ऑफ कोर्स वो बड़े भी हो रहे हैं और ज़्यादातर वो खाना भी घर का ही खाते हैं। अब उनकी कंप्लेंट्स बहुत कम होंगी। सही। उनकी कंप्लेंट्स दूसरी हो सकती हैं जिसकी वजूहत की वजह से एनोरेक्सिया हो गया हो, अदरवाइज वो खाना प्रॉपर टाइम, पिकी ईटर्स नहीं होते। पिकी मींस पिक करने वाला, वो पिक करेगा ही नहीं। वो करेगा यार ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं, कुछ भी नहीं खाएगा। सही बात। फिर आप क्या करते हैं, खाने को लेके जा रहे होते हैं बच्चे की तरफ। आपको खाने पे बच्चे को लेके आना है। एक टेबल मैनर्स होता है, जैसे हमारी सुन्नत में आपको बैठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ के हैंड वॉश करके खाना खिलाना है। हमने वो एथिक्स ख़त्म कर दी। इस पे हम बात करेंगे। ये बहुत ही टची इशू है कि अम्मा जान पीछे पीछे भाग रही होती हैं, बच्चा आगे आगे भाग रहा होता है, खाना ठंडा हो रहा होता है, अम्मा की फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है और आखिरी में एक थप्पड़ लगा के उसे कहते हैं खाना खाओ, बच्चा भी खाना नहीं खाता। क्या किया जाए? यहाँ पे मदर्स ये भी तो कहती है ना डॉक्टर इब्राहिम के भूखा होगा, कमज़ोर हो जाएगा, कद लंबा नहीं होगा, तो क्या 1-2 मील ना खाने से कद छोटा रह सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कद हमेशा कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से रहता है, लेकिन ज़्यादातर माँ अब्बा की पेरेंटिंग जो जीन्स है उससे ही शॉर्ट स्ट्रेचर का उसका आता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बहुत कम ही होती है जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स हैं या विटामिन डी कम है या थायराइड कम है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। अदरवाइज एज सच ग्रोथ रिटार्डेड बच्चे हमने बहुत कम देखे हैं। सही बात। और वैसे भी अगर आप देखो कि जो यहाँ पे गरीब आवाम रह रही होती है, जो हमारे जो अंडर डेवलप हुए हैं, वहाँ के तो बच्चे लंबे लंबे भी होते हैं, ऐसे तगड़े होते हैं, मजबूत, एक आप और कितने लेबर की तरह काम भी कर रहे होते हैं। और अगर आप कोई पंच भी मार दे तो आप कहाँ हिल जाओगे। और हमारे बच्चे जो होते हैं उनको वो तो धूप खा ले तो बेचारे बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने बताई ना, यही होती है कि आपको लेके खाना लेके नहीं भागना, आपको लेके आना है उनकी तरफ। यहाँ लेके आओ, तो जब यहाँ लेके आओगे ऑटोमेटिकली माँ की तरफ बच्चा आएगा। गैजेट्स यूज़ नहीं कराने हैं,
जैसे इसने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि आपको लालच नहीं देती, ब्राइबिंग, दिस इज कॉल्ड ब्राइबिंग। ये भी हमारे एक न्यूट्रिशन का प्रोटोकॉल है। डोंट ब्राइब द चाइल्ड विद द ईटिंग ऑल्टरनेटिव ईटिंग्स। आप ऑल्टरनेटिव कुछ चीज़ें दे दो, उसके वक्त खाने का है। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ जंक फूड भी खाना है तो थोड़ा सा तो आप मना कर ही नहीं सकते ना, इतना तो स्ट्रिक्ट फास्ट फूड नहीं हो सकता। तो उसका टाइम होना चाहिए 5 और 5:30 के बीच में। 5:35 भी नहीं होना चाहिए। इसमें ये होता है कि अगर 5:35 का हो गया कि ये इसके बाद कुछ खाएगा तो रात का खाना फिर नहीं खा सकता, क्योंकि एक ईटिंग के हार्मोन्स जो हैं उसके लिए उसको 3 घंटे का गैप चाहिए भूख को एग्रीवेट करने का। अगर 9 बजे खाना खाना है दूसरा, ऑफ कोर्स ही नीड्स स्पेस, और इसके साथ जो है इसको हार्मोन्स को डेवलप करना है, डाइजेशन सिस्टम, हंगर सेंटर जब तक इसको स्टिमुलेट करेंगे। दूसरा ये चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, इसमें कैलोरीज नहीं होती। इसमें सबसे खतरनाक चीज़ जो है मोनोसोडियम ग्लूकोनेट होता है। ओके, तो आपको पता है कि डेंजरस होता है। रिजीस फैक्टर जो इस टेनोर में आप देखो इन 2 डिकेड से जो बढ़ा है, वो बढ़ने की वजह यही है कि उनकी जो हमारी जो प्रिजर्वेटिव्स हैं जो शेल्फ लाइफ बढ़ाती हैं, एक उससे, और मोनोसोडियम ग्लूकोनेट अगर वो कोई कहीं लिखा हुआ भी नहीं है तब भी वो यूज़ करेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट नाम से आ रहा होता है। ठीक है, एक तो वो मुसीबत है। दूसरा एक मसाइल जो हमें दरपेश होता है, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ों पे जा रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं आई वर्क फॉर 1000 डेज ऑफ लाइफ, इसको मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वो स्टार्ट होता है यूट्रस से और टिल द बच्चे की एज पे 2, इस पर 3 लोगों की हम न्यूट्रिशन को डेवलप करते हैं। एक करते हैं माँ की, जिसकी हम यूट्रस से ही बच्चे को डेवलप कर रहे होते हैं, उसमें हाई न्यूट्रिशन देना होता है। उसमें मदर की न्यूट्रिशन की काउंसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम गायनोकोलॉजिस्ट के साथ काम कर रहे होते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे बिल्टअप करना है। इसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, माँ और फिर बच्चे की न्यूट्रिशन की डेवलपमेंट, तो माँ भी मतलब स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 2, इसमें माँ को भी डेवलप रखना है, बच्चे को भी रखना है। थर्ड आ जाती है कि 2 साल तक बच्चा डेवलप रहे, जो बच्चा ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो 2 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेट, हाइट दोनों बहुत मल्टीप्लाई ज़्यादा हो रही होती है, फिर इसके बाद कम हो जाती है। थर्ड कि यूट्रस को आप न्यूट्रिशन इतना दे दो आफ्टर प्रेगनेंसी कि नेक्स्ट बच्चे के लिए, कि वो बच्चा IUGR, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, या फिर ऐसा बच्चा पैदा ना हो जाए जो प्रीमेच्योर टाइप के पैदा हो रहे हैं आजकल। सिर्फ एक ही वजह से है कि माँ अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखती, ऑटोमेटिकली बच्चा भी न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखता। एक ऐसा मुल्क है, इसका मैंने रिसर्च पढ़ी थी, तुमने भी पढ़ी होगी ऑफ कोर्स, कि बच्चे की डेवलपमेंट बच्चा पैदा ही डेवलपमेंटल यूट्रस से करते हैं। उसमें उनको खाना खिलाना, मदर को न्यूट्रिशन डेवलपमेंट करते हैं। इवन दो के वो ऐसे जीनियस बच्चे पैदा करते हैं कि उनको नोबेल प्राइजेस से अवार्ड देते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है, उसमें जो वो क्या करते हैं, मदर को ट्रेनिंग देते हैं मैथ्स, फिजिक्स प्रेगनेंसी में, क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसे आप डेवलपमेंट अपनी उसमें कर रहे होते हो, आप बहुत खुश रहोगे तो बच्चा बड़ा खुशदार पैदा होगा, चिड़चिड़े होगे तो बच्चा बड़ा क्रैंकी, रोने धोने वाला पैदा होगा। सही बात। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप इंट्रा यूट्राइन चीज़ों को आप अच्छा डेवलप करते हो, तो ऐसे बच्चे बड़े बड़े ज़बरदस्त निकलते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। अब वो कहते हैं ना कि चिल्ड्रन इज एक्सटेंशन ऑफ द मदर। 3 साल तक बच्चा वो मदर के एक एक्सटेंशन ही होता है, और उसकी तैयारी जो है वो 9 महीने पहले से होती है। तो मैं ये बात बीइंग का डॉक्टर ज़रूर बोलूँगा कि जब आप प्रेगनेंसी का प्लान करते हैं तो बच्चे की सेहत का भी प्लान वहीं से करें, कि हमारी मदर्स या फादर बच्चे को गोबलू देख के समझते हैं कि ये सेहतमंद है, मोटा हो गया, तगड़ा हो गया है, चाहे वो उसके मस्कुलर वो हो ना हो, उसके मसल्स ना बन रहे हो, लेकिन उसका मोटापे को देख के इंस्पायर होते हैं। क्या ये मोटा बच्चा या फूला हुआ बच्चा या इस किस्म की फिजी ड्रिंक्स लेने वाला बच्चे की सेहत का फ्यूचर क्या होता है? इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। हाँ, स्पोर्ट्स ही जो बच्चे होते हैं, स्पोर्ट्स मैन जो होते हैं, ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा लीन होते हैं, बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल दुबले पतले होते हैं। बिल्कुल। बॉक्सर्स को देख लो, जो रनिंग चैंपियंस होते हैं, बिल्कुल, टेनिस प्लेयर्स होते हैं, ये ज़्यादा देखो तो लीन होते हैं। बिल्कुल। ओबेस कभी भी नहीं होता, ओबेसिटी में स्पोर्ट्स आ ही नहीं सकता। ओबेसिटी इज नॉट हेल्दी वेल्दी, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उसमें बच्चा हमेशा डिटोरिएट होगा, आगे जाके शुगर कंटेंट बढ़ेगा, क्योंकि वो जंक फूड पे ज़्यादा जाता है, क्योंकि ओबेसिटी आती ही या तो जीन से आएगी या फिर न्यूट्रिशन से आएगी। सही बात। दूसरा, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज में ओबेसिटी में ज़्यादातर देखना होता है थायराइड एंजाइम्स, थायराइड को देखना होता है। दूसरा, आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी, ये चारों अटैच्ड हैं, उनको एक साथ चलाना होता है। उसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, फोलेट जो सब में होता है। जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बच्चे आजकल सबसे ज़्यादा खाते हैं वो है कॉर्न्स।
भुट्टा, बिल्कुल भुट्टे को आप खाएं, प्रेगनेंसी में लें, भुट्टे के उसके बच्चों को खिलाएं, खुल के खिलाएं, इसमें फोलेट, फाइबर और बहुत सारे मिनरल्स हैं इसमें, क्या बात। तो खुल के खाएं और बड़े इंटरेस्ट से खाते महंगी हैं। भी चीज़ नहीं है, ना अमीर ना गरीब। अच्छा, मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी अमेरिका में। मैं कुछ बर्गर शॉप में गया तो वहाँ पे हलाल हराम का बड़ा चक्कर है, तो हमने देखा वहाँ पे इन्होंने नए बर्गर्स इंट्रोड्यूस कराए। वो है इम्पॉसिबल बर्गर्स, शायद रेसिपी गूगल पे इंटरनेट पे आ गई होगी। वो है प्योर वेज से बनते हैं। ओहो। और वजाद मैंने खाया वो बर्गर, और मैंने यानी दिन में 2 दफ़ा खा लेता था वो बर्गर्स, और इतना लाइट होता है और उसमें आप फील ही नहीं कर सकते कि उसमें कोई टेस्ट वेजिटेबल्स का है। अच्छा। नहीं, उसमें कोई गोश्त नहीं है, कोई चिकन नहीं है, वो सिर्फ प्योर वेज बर्गर है। लेकिन अगर आप जब खाएंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कोई वेज है, वो आपको लगेगा मीट है। क्या बात। तो ये बड़ी छोटी सी मतलब चीज़ है। बच्चों के लिए तो ऑफ कोर्स हम बच्चों को धोखा देके खिला सकते हैं वैसे। अच्छा, दूसरा एक मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा जिसके लिए मैं काम करता हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा ब्रांड है सप्लीमेंट्स का। आप उसकी साइट पे जाएं, उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ लिखी होती हैं, इंटरेस्टिंग रेसिपीज़, जो हमने एक ज़माने में 10-12 ईयर्स बैक, मैंने कराची में जब मैं उन पोर्टफोलियो पे काम कर रहा था, तो हमने कुक के साथ, शेफ्स के साथ मिल के ये रेसिपीज़ बनाई और उनको बहुत प्रमोट किया। उसमें ये भी था कि उस सप्लीमेंट्स के साथ हमने बर्गर्स भी बनाए। ठीक है। और उसमें गोश्त की कंटेंट बहुत कम था और सप्लीमेंट्स का कंटेंट ज़्यादा था कि आपकी कैलोरीज बहुत अच्छी डिफाइन हो जाए, जो पिकी ईटर्स होते हैं या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से होते हैं। दूसरा, आयरन बहुत अच्छे लोड में देना होता है, क्योंकि जब बच्चा माँ के दूध पे होता है, जो मैं सबसे ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि माँ का दूध ही अविलीन है, बेहतरीन है। सही। उसमें आगे जाके कुछ मिनरल्स कम पड़ जाते हैं, उसमें आयरन और विटामिन डी एक्सेस सोर्स में देना होता है। जब बच्चा 9 महीने 10 महीने का होता है, सडनली खाना खाते खाते छोड़ देता है, तो आपको ये 3 चीज़ें चेक करनी है कि वॉर्म्स तो नहीं हो गए, जो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा है, कॉमन। सही। दूसरा आपको देखना है कि इसका आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं हो गया, विटामिन डी डेफिशिएंट तो नहीं हो गया, इसकी वजह से लेजी भी हो गया है, एनोरेक्सिक हो गया, मतलब भूख नहीं लग रही, इरिटेबल हो गया है। तो ये 3 चीज़ों की वजह से ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें देखें तो खुद ब खुद अगर ये आप फिजिकली आप देना शुरू करें और आप या अपने डॉक्टर से चीज़ें मशवरा ले लें, ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं आप दे सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर के पास जाते हैं, कई दफ़ा आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, डॉक्टर को शायद रश होता है तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप जो हम बातें कर रहे हैं उससे सवाल कर लें तो हो सकता है उनके दिमाग में आए और आपको प्रिस्क्राइब कर दें। बिल्कुल। बेसिकली अगर देखा जाए तो शो करने का मकसद भी यही होता है हमारा कि क्लिनिक पे बैठ के डॉक्टर इतनी बातें नहीं कर सकता, पीछे पेशेंट्स होते हैं और वो उसकी अपनी एक एनर्जी लेवल है, लेकिन यहाँ पे बैठ के हम एक जनरलाइज बात सिनेरियो बना के करते हैं, जिससे उस बंदे को ये नॉलेज पहुँच जाती है जो कि वो सुनना चाह रहा होता है। 30 सेकंड आपके होंगे कि इब्राहिम 30 सेकंड हैं, मुझे ये बता दो कि कोई ऐसी एनर्जी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को स्टिमुलेट भी करती हैं पढ़ाई में, खेल में, कूद में, एक्टिव बच्चा कैसे किया जाए? देखो, नट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त। दूसरा हाई प्रोटीन डाइट, और तीसरा जो है आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो आपके वैसे ही हेल्दी न्यूट्रिशन में काउंट होते हैं। उस पर आपके दिमाग भी तेज़ होता है। नट्स, एलमंड्स जो है आपके दिमाग को तेज़ करता है। सही। और सारे जो बीन्स हैं, जो बीन्स की तरह होते हैं, वो आपके दिमाग को तेज़ करते हैं, न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट करते हैं। बीन्स में जो ग्लोबिया होता है उसमें ऑक्सीजनेशन होती है, जो हमारी पूरी बॉडी की ऑक्सीजनेशन देता है। कुछ चीज़ें जो ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं जिसमें ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होती है, वो है कैरेट्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ABC बनता है, बीटरूट, कैरेट और एप्पल। बिल्कुल। ये आप भी चीज़ें इस्तेमाल करो तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑक्सीजनेशन और न्यूरॉन्स डेवलप्ड होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा यकीन करें डॉक्टर इब्राहिम, है ना, दिल तो चाह रहा है कि सवालात और भी करूं, लेकिन टाइम ख़त्म हो जाता है। कुछ मेरे अपने भी सवाल होते हैं, बातों से बातें निकलती आती हैं, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह दोबारा इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इब्राहिम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, और बहुत मज़े की बातें बड़े तरीके से बताते हो।